ईरान इजरायल युद्ध पर अबू धाबी तेल अवीव की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। यूएस से चलने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया युद्ध को देखते हुए। 22 जून तक सारी फ्लाइट्स को रद्द किया गया। इतिहाद एयरवेज ने अपनी उड़ानों को अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है, रद्द किया है। कि बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और आपको बताएं अबू धाबी तेल अवीव की फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। यूएई से चलने वाली तमाम फ्लाइट्स कैंसिल की जाती हैं। 22 जून तक सारी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। इतिहाद एयरवेज ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। सिविलियन एयरलाइंस यहां फ्लाई नहीं कर सकती है। नो फ्लाई जोन भी ईरान की तरफ से घोषित किया गया था इजरायल की तरफ से भी, और युद्ध के बीच में ये फ्लाइट कैंसिल की गई। वीडियो देखिए, ये कोई बैटलफील्ड नहीं, एक साइंस कैंपस है, लेकिन ईरान की नजरों में टारगेट जोन है। ईरान को पता था अगर इजरायल की ताकत को जड़ से हिलाना है तो सिर्फ बॉर्डर पर बम नहीं, वेizmann इंस्टीट्यूट पर हमला करना होगा, और यही रणनीति उसने अपनाई। ईरान की मिसाइल ठीक अपने निशाने पर लगी, फिर वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां मलबा और धूल ही धूल दिखाई दी। वेizmann इंस्टीट्यूट पर अटैक कर उसने इजरायल को बड़ा झटका दिया। रेहोवोट में मौजूद वेizmann इंस्टीट्यूट सिर्फ एक साइंस इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इजरायल का सबसे संवेदनशील मिलिट्री टेक रिसर्च सेंटर में है, जहां पर एआई गाइडेड ड्रोन्स, क्वांटम रडार सिस्टम, साइबर शील्ड्स और न्यूक्लियर टेक पर काम होता है। तो देखिए, अभी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूएस राठौड़ जुड़े हुए हैं, मयंक चौबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका मयंक जी जी न्यूज़ पर। और यूएस राठौड़ सर का मैं पहले रुख कर रही हूं क्योंकि लगातार इसको लेकर के आपसे रिएक्शंस हम ले रहे थे। क्या इसके पीछे की जो मुख्य वजह है, ये जो जंग शुरू हुई है न्यूक्लियर वेपन, इसे माना जाए? देखिए, इजरायल और ईरान के बीच संबंध कभी सामान्य हुए नहीं, और जब हमास युद्ध चल रहा था, जब आपका 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, तब से इजरायल उद्यत था कि ईरान के ऊपर क्यों अटैक, कब का अटैक करें, क्योंकि ईरान ने भी इस दौरान प्रॉक्सीज इतने बढ़ा लिए थे जो कि इजरायल को डायरेक्ट खतरा बन गया। चाहे वो हूती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो सीरिया के हो, ये सब इजरायल की तरफ उन नुकसान पहुंचाने और ख़तरनाक हो रखे थे। तो इजराइल चाहता था कि ये करना है, तो अमेरिका के जैसे उनको मिली तो बिल्कुल मयंक चौबे जी, इजराइल के टारगेटेड अटैक्स और ईरान जिस तरीके से बारूदी बदला ले रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में हम चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूरे वॉर की सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। अमेरिका, यूएस इस तरीके से इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस समय अमेरिका को एक तरीके से उकसाया जा रहा है जिससे कि वो इंटरवीन करे। ग्राउंड सिचुएशन ये कह रही है, और अमेरिका भी जहां तक मेरा ख्याल है इसमें उलझ के जरूर आएगा। हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कल राठौर भी बता रहे थे कि 1979 तक तो इजराइल और ईरान के संबंध जो थे वो बहुत मधुर थे। एक समय इजराइल ईरान की मदद कर रहा था उनके एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में, एटम्स फॉर पीस नाम दिया गया था उसको। लेकिन जब रिजीम चेंज होता है ईरान में, तब इजराइल के संबंध ईरान से खट्टे होते चले जाते हैं, और आज इस नहस पे पहुंच गए हैं कि दोनों जो देश हैं एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं, मिसाइलों से वार कर रहे हैं, और अमेरिका मुझे इसमें लिप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से पहला स्टेटमेंट भी यही जारी किया गया था कि इसके पीछे अमेरिका नहीं खड़ा है, लेकिन अमेरिका के इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिल रही है। आप दोनों में हमारे साथ बने रहिए।